मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थीरो ज्योति। मैं सर्वप्रथम मंगल कामना करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य और सुखी जीवन रहे, स्वस्थ रहें, सुखी जीवन रहे। आज मैं सबसे पहले तो समीक्षा टीवी के जो रिपोर्टर महोदय हैं पुनीत गौतम जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे बहुजन मीडिया में एक चैनल समीक्षा संवाद जो चैनल है वो भी समाज के लिए दिन प्रतिदिन अच्छा कार्य कर रहा है, समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है। और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे वो मुद्दे उठाए जाते हैं जिन मुद्दों से आज भी भारत की जनता अपरिचित रहती है। इन सभी बहुत सारी ऐसी घटनाओं से परिचित कराने का काम हमारे बहुजन मीडिया के साथ साथ समीक्षा संवाद चैनल भी कर रहा है। एक जैसे कि माहौल देख रहे हैं कि आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार किया था और 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से ये कहा गया था कि मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखूँगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूँगा। बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर में आती हैं, जिन व्यवस्थाओं का बाबा साहब अम्बेडकर ने सदैव विरोध किया और जिन व्यवस्थाओं से भारत को मुक्त करने के लिए, जिन बड़ौदवाद व्यवस्था और मनुवादी व्यवस्था और जो अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंडवाद, ऐसी व्यवस्थाओं से मुक्त करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो किसी धर्म के लिए, जाति के लिए, विशेष जाति के लिए, संप्रदाय के लिए, वो सबके लिए बराबर है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म अपनाया था, बड़े सोच विचार करके, बड़े ही बहुत गहन अध्ययन, पठन, चिंतन, मनन के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और इसके लिए वो उन्होंने लंबे समय तक अध्ययन किया था, बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया था और सभी धर्मों का किया था। लेकिन उन्होंने, बाबा साहब ने ये विचार किया कि यदि मैं अपने समाज को बौद्ध धर्म दे के जाऊँगा तो इसमें शील है, सदाचार है, मानवतावादी विचार हैं, समानता है, एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है और व्यक्ति भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो स्वतः ही अपने जीवन का कल्याण करेगा, अपने पड़ोसियों को भी अच्छा मार्ग बताने का कष्ट करेगा। बिल्कुल बताएगा, सही बात है। क्योंकि बुद्ध का धर्म इतना अच्छा है, आप सभी देखते हैं, देशवासी सभी जानते हैं, विदेशों में भी जानते हैं कि आज बुद्ध का विचार और बुद्ध की विचारधारा पूरे देश में और पूरे देश के साथ अन्य देशों में बड़े पैमाने पर मानी जाती है। और उस विचारधारा पर चल कर के बहुत सारे देशों ने तरक्की की है, उन्नति की है और वो देश विकसित हुए हैं और हमारे देश से कई गुना आगे प्रगति के मार्ग पे अग्रसर है। मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश का रहने वाला हूँ, इस मिट्टी में ही मेरा भी जन्म हुआ है, इस धरती के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं इस भारत का नागरिक हूँ। और मैं बड़ा गौरव करता हूँ कि ऐसा भारत जिसमें बुद्ध ने जन्म लिया, महावीर स्वामी ने जन्म लिया, गुरु नानक जी ने जन्म लिया और भी न जाने महान विभूतियों ने जन्म लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन जिन महापुरुषों ने इस कर्मकांड को मुक्त करने की बात की, पाखंडवाद को मिटाने की बात की और अंधविश्वास को, अंधश्रद्धा को, इसको मिट्टी में दफन करने की बात की और उन्होंने अच्छे विचारों की स्थापना की, ऐसे महापुरुषों के विचारों को ज़मीनों में दबाया जाता है, दफनाया जाता है। पर यह भी आप जानते हैं कि सत्य कभी छुपता नहीं है। आज कहीं पे भी जब खुदाई होती है तो वहाँ पर किसी और के तो अवशेष नहीं मिलते, लेकिन वहाँ बुद्ध के अवशेष ज़रूर पाए जाते हैं। तो आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सत्य कभी मिटता नहीं है। ये कर्म कांड को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, कर्म कांड को देने वाली बढ़ावा जो वर्तमान सरकार है, इससे भी ज़्यादा क्या बढ़ावा दिया जाएगा कि मंदिरों के नाम पर हज़ारों लाखों करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाते हैं। महाकुंभ के मेलों के लिए बहुत सारे बड़े भारी संख्या में लाखों करोड़ रुपए बर्बाद किए जाते हैं। जब ये बताइए, जब व्यक्ति के मन में राम है, तन में राम है, रोम रोम में राम है, तो फिर राम के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन जाने दीजिए, बहुत बड़ा लंबा विषय है। क्योंकि पता चला कि सारे देश के जो हमारे संत हैं, जो अपने आप को संत कहते हैं, हालांकि वो सौदागर हैं, हालांकि वो सौदेबाज हैं, उनकी टिकटें लगती हैं, उनके पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति है और उनके अकूत संपत्ति है जो किसी काम नहीं आती है। पकड़े जाते हैं 1000 करोड़, 4 कुंटल लोहा यानी सोना, 12 कुंटल सोना, इतना पैसा पकड़ा जाता है मंदिरों में, लेकिन वो किसी मानवता के काम में नहीं लगाया जाता, किसी जनहित के काम में नहीं लगाया जाता। कोई गरीबों के लिए मेडिकल खोला नहीं जाता, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला जाता, कोई सिलाई सेंटर नहीं चलता है, कोई कंप्यूटर सेंटर नहीं चलता है, कोई अनाथालय नहीं चलता है। हाँ, इन सभी विषयों को लेकर के वो अपना दुकान अच्छी चला लेते हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारा देश अंधविश्वास में इतना डूबा हुआ है कि आप किसी मंदिर के बारे में कितना ही बताओ कि इस मंदिर में ये होता है वो होता है, परंतु लोग क्या कहते हैं कि जो कर रहा है करने दो, भगवान सजा देगा। और आप जान रहे हैं कि बैठा हुआ मंदिर में जो पंडित है वो अच्छे से जानता है कि भगवान हो तो वो भी डरे, लेकिन भगवान है ही नहीं। जिस देश के मंदिरों में ही बलात्कार होता हो 9 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में, और मंदिर में बलात्कार हो रहा है और कोई भगवान उसे बचा नहीं रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका मतलब कुछ नहीं है। जिस मिट्टी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा डालने का काम हमारे देश के पंडित पुजारी करते हों, हमारे देश के ब्राह्मण करते हों, तो आप सोचिए कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालने वाला कौन है? इंसान है। जिस राम मंदिर का फैसला संविधान के बदौलत आता हो, हालांकि वो उस फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आजकल एक ही महापुरुषों पर विश्वास था, यानी माननीय उच्च न्यायालय पर, और माननीय उच्च न्यायालय पर ही विश्वास करते थे और आज भी करते हैं। सब कहते थे, सब सोचते थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का न्याय आएगा तो सबके लिए न्याय मिलेगा और सबके लिए अच्छा न्याय मिलेगा, लेकिन वह भावना बौद्धों की कुचली गई और बौद्धों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि उनकी याचिका पर सुनवाई भी नहीं की, उस याचिका को ठीक से देखा भी नहीं, और जिन आदरणीय प्रधान न्यायाधीश महोदय जी ने जजमेंट दिया था वो आज राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। तो आप साफ जाहिर है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो अपने आप में जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हों, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हों, और वो व्यक्ति आज राज्यसभा में बैठे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कैसा चल रहा है। जाने दीजिए, मैं अभी वर्तमान की हालत पर एक बात बोल रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अंतिम सांस ली वो 26 अलीपुर रोड पे ली। अब पूरा देश नहीं विदेश भी जानते हैं कि 26 अलीपुर रोड एक ऐसा रोड है, एक ऐसी वहाँ कोठी है, वो कोठी नहीं है, वो एक आस्था का केंद्र बन चुका है। वो बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास रखने वाले लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी लोग, बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के नारा देश के साथ साथ विदेशों में पहुंचाने वाले लोग उसको आज अपना आस्था का केंद्र मानते हैं। कौन सा? 26 अलीपुर रोड पे जो स्थित 26 नंबर कोठी है उसको। और आप ये देखिए कि उसी कोठी में हवन किया जा रहा है, विश्वकर्मा पूजा की जा रही है उसी कोठी में। और इतना ही नहीं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर 26 अलीपुर रोड के साथ साथ 15 जनपद मेमोरियल बना हुआ है, 15 जनपद में, जहाँ कभी अम्बेडकर प्रतिष्ठान केंद्र का वो होता था कार्यालय, वो आज अम्बेडकर मेमोरियल बना दिया गया है, वहाँ पे भी शिव जयंती मनाई गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर से बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदूकरण किया जा रहा है। जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इन चीज़ों का विरोध किया था, उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए आज की सरकार के इशारे पर कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये करके देने वाले चले जाते हैं। पहली बात तो ये मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ जब ये पूजा की जा रही थी तो वहाँ के सभी गार्ड्स क्या कर रहे थे? जब ये वहाँ पूजा की जा रही थी तो वहाँ पे जो मौजूदा गार्ड थे उन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं की? वो कैसे अंदर प्रवेश हुए? हालांकि जो भी पंडित वहाँ आए होंगे वो अकेले तो नहीं आए होंगे, 2-4 भी उनके लोग साथ भी होंगे, लेकिन ये प्रशासन के होते हुए, गार्डों के होते हुए, जिम्मेदार व्यक्ति के होते हुए वहाँ इतना बड़ा ये षड्यंत्र कैसे हो गया? हम एक बात जानते हैं कि जब यही करना है तो फिर एक काम करो, ये जो आपका जामा मस्जिद है इसमें भी हवन करके दिखाओ, जो चर्च बने हुए हैं उसमें भी हवन करके दिखाओ। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि भारत के बौद्ध सीधे साधे भोले वाले हैं और उनकी सादगी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी लड़ाइयाँ शांतिपूर्वक लड़ाई और उन्होंने हासिलता पाई, सफलता पाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कलम से न जाने कितने अनगिनत नहीं हज़ारों करोड़ लोगों को पूरे देश और देश में विदेशों में भी जो बैठे हैं उनके अंदर स्वाभिमान जगाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर को कई देशों के बड़े बड़े लोगों ने अपना आइडियोलॉजी मान लिया। बाबा साहब अम्बेडकर को कई बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपतियों ने अपना आदर्श माना है। तो इसके लिए हमारे लिए बड़ा गौरव होना चाहिए कि हम उस भारत में पैदा हुए जहां बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए। और हमारे लिए मैं यही अपील करूंगा कि हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है कि आज सत्ता हम देने वाले, हम सब लोगों ने मिलकर के वोट दिया। हालांकि वोट हम लोगों ने नहीं दिया था क्योंकि वो ईवीएम के सहारे से वो लोग जीते थे, लेकिन जो वोट के लिए वो सबके पैरों में गिरते हैं और वोट पाने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो सबके ऊपर शोषण करते हैं। आज ये कहते हैं, हर व्यक्ति कहता है संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान में अब रखा ही क्या है?
संविधान तो बदला जा चुका है, सारी परंपराएं तो संविधान वाली लागू हो रही हैं। आप ये देख रहे दूसरी वाले संविधान की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था कि संविधान चलाने वाले अच्छे हुए तो अच्छा सिद्ध होगा और संविधान चलाने वाले गलत हुए तो गलत सिद्ध होगा। तो ये बात सही बात है। आज संविधान गलत लोगों के हाथ में है। जब तक 2014 से पहले एक पढ़े लिखे योग्य विद्वान शास्त्री शास्त्रार्थ और बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के विद्वान लोग थे जिनके हाथ में संविधान था, उन्होंने संविधान की गरिमा को बचाए रखा और उन्होंने संविधान चलाया। और संविधान चला तो जनता को नौकरी मिली, जनता को स्वास्थ्य मिला, जनता को सुरक्षा मिली और जनता के साथ को जनता को न्याय भी मिला। लेकिन आज हमारे देश की बेटियां पार्लियामेंट पे आंदोलन करती हैं। एक तरफ नारी सशक्ति की बात की जाती है और एक तरफ वहाँ पर महिलाओं को पीटा जाता है बुरी तरह से। जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो ये क्या है? ये वो संविधान नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर का था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार तो उन्होंने जो आरोप लगाया था वही काफ़ी है, वही काफ़ी था। तो ब्रजभूषण तो अब तक जेल में होने चाहिए थे। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं यही कहूँगा कि आज आवश्यकता है हम सबको एकजुट होने की। और बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षित तो बने, संगठित इतने हुए कि आज लगभग लाखों संगठन बन गए। तो ये टूट फूट के कारण ही आज हम पर कोई भी व्यक्ति राज करके चला जाता है। हमारी जनता ज़्यादा है, हमारे पास वोट बैंक ज़्यादा है, हमारे पास संपत्ति भी बहुत हो गई है, लेकिन हम इकट्ठी संपत्ति यूज नहीं कर पाते, एक साथ उस धन को नहीं लगा पाते, एक साथ अपनी शक्ति भी नहीं लगा पाते और एक साथ अपना संगठन का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। आवश्यकता है भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। और हम एक नहीं होंगे, हमारे वोट एक जगह नहीं जाएगा, हमारा वोट बैंक का पावर नहीं दिखेगा, तो हम सत्ता दे करके गलत लोगों के साथ हाथों में और हम कहेंगे कि आप हमें न्याय दो, तो वो न्याय नहीं देगा, भीख देगा। और भीख की आप जानते हैं कि कोई सीमा नहीं होती। भीख में वो टुकड़ा ही देगा, भीख में वो एक रोटी दे देगा, भीख में वो कुछ चंद पैसे दे देगा, भीख में वो आपका पूरा तन नहीं ढकेगा, कुछ कपड़े की छोटी से हिस्सा दे देगा। भीख में वो आपको कोई मकान दौलत नहीं देगा, मकान नहीं देगा, भागीदारी नहीं देगा, हिस्सेदारी नहीं देगा। वो जब भी देगा आपको टुकड़े देगा। तो सत्ता देने वाले भारत की जनता 85% और न्याय मांगने वाली मोहताज, राज करने वाले 15%, कुछ चंद लोग हैं जो न्याय राज कर रहे हैं और न्याय मांगने वाली 85% जनता। ये बड़े दुख की बात है। यानी वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये कहने वाली बहुजन समाज पार्टी का नारा ये गलत नहीं है। बात तो सही है कि 85% लोग आज भुखमरी के दायरे में जी रहे हैं, बेरोजगार के लिए तरस रहे हैं, बेटियां बहुएं इज्जत के लिए तरस रही हैं, मान सम्मान के लिए बुजुर्ग तरस रहे हैं। हमारे देश में महिलाएं आम तौर पर पिटती हैं। आज भी मुंह पर, हमारे गरीब आदमी के मुंह पर पेशाब किया जाता है और उसको मुख्यमंत्री बुला करके अपने साथ कहता है कि तुम मेरे लिए सुधामा हो। वाह, क्या रूप है तुम्हारा। जिसने किया उसको सज़ा मिलने की बजाय उसको कहा जा रहा है सुधामा हो, उसको तुम सत्ता में हो, तुम्हारी पावर है, तुम मजबूत हो, उस पर तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? उसको तो सज़ा होनी चाहिए थी। आज चाहे वो, मैं ये नहीं कहता, एक भारत में जितने भी अवैध जो भी काम होते हैं वो किसी भी समाज के साथ हो। आप ये ना सोचें कि ब्राह्मण दुखी नहीं है इस सत्ता से या ब्राह्मण इस व्यवस्था से दुखी नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मण के बच्चे सब दुखी हैं, ठाकुर भी दुखी हैं, पंडित भी दुखी हैं। अच्छे, मेरा मानना वही है, अच्छे लोग जो दुखी हैं वो इस सरकार में दुखी हैं। और सबको, चाहे ब्राह्मण हो, जाटव हो, भंगी हो, जो भी सभी समाज के लोग हों, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। आज हम सबको मिलकर, भारतवासियों को मिलकर के इस संविधान को बचाकर अच्छे लोगों के हाथ में देना चाहिए। और अच्छे हाथों में जब जाएगा संविधान तो संविधान लागू होगा, तो आपके बच्चे दर की ठोकरें नहीं खाएंगे। मैं उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ यही कह सकता हूं कि आज भी वक्त है और वक्त के साथ अगर आप जाग जाएंगे तो वक्त का सदुपयोग करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वक्त की रफ्तार तो तेज़ है। और हमने गलत लोगों के हाथ में सत्ता देके हम आए दिन डंडे खाते हैं, हमारे छात्र पीटे जाते हैं, किसान पीटे जाते हैं, 700 से ज़्यादा किसान मर जाते हैं। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री माफ़ी मांगते हैं। ये क्या बात हुई? 700 लोगों की मौत के बाद आप माफ़ी मांग रहे हैं? क्या वो 700 लोगों के परिवार उजड़ गए, उनके घरों के साया छिन गए? तो इसलिए मैं आज भारतवासियों से कहूँगा कि ये जो कर्म कांड को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर हम सबको एकजुट होना चाहिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि बाबा साहब के विचार को ज़िंदा रखना चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा जिंदी रहेगी तो मिशन जिंदा रहेगा। तो आज जो उन्होंने हवन करके ये सिद्ध किया कि हम इसका हिंदूकरण कर रहे हैं,
तो ये उनकी सोच गलत है, क्योंकि आज अम्बेडकरवाद जाग चुका है। आज अम्बेडकरवादी जाग चुके हैं, और अम्बेडकरवादी नहीं जागा, आज इस देश का अच्छा, सच्चा और अच्छी सोच रखने वाला ब्राह्मण भी जाग चुका है। वो भी जानता है, और ठाकुर भी जान चुका है, बनिया भी जाग चुका है। सभी देश के, सभी समाज के, हमारे देश के सभी समाज के लोग आज पूर्णतः जाग चुके हैं। और मैं समझता हूँ आज हमारे भारत की जागरूक जनता इसको अब बर्दाश्त नहीं करेगी, और चाहे वो अत्याचार किसी के ऊपर हो, उसके लिए हम सबको एकजुट हो